नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे पड़ोसी देश की जहां सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती। सरकारें गिरती है, नहीं बनती है और जनता बार बार ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या रह जाती है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां हाल ही में फिर से राजनीतिक हलचल मची है। प्रधानमंत्री बदले, गठबंधन टूटा और नया बना। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? ना रोजगारी है, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना शिक्षा सेवा है। टोटल करप्शन। हाल ही में सरकार बदलने का बड़ा ड्रामा देखने को मिला है नेपाल में। वहां प्रधानमंत्री बदले गए, नया गठबंधन बना और कुछ ही दिनों में पूरी राजनीतिक तस्वीर पलट गई। नेपाल में ऐसा क्यों बार बार होता है? तो देखिए, नेपाल का राजनीतिक इतिहास बहुत अस्थिर रहा है। 2008 में राजशाही खत्म हुई और नेपाल गणराज्य बना। 2015 में नया संविधान आया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच कभी स्थिरता नहीं रही। वहां गठबंधन की राजनीति इतनी गहरी है कि आज जो साथी है वो कल दुश्मन भी बन सकते हैं। और नतीजा ये होता है कि जनता का भरोसा टूटता है और सरकार लंबे समय तक टिक ही नहीं पाती। अब सवाल यह है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? भारत और नेपाल दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन भारत में इस तरह की अस्थिरता क्यों नहीं होती? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत का संविधान 1950 से लागू है और यहाँ सरकार गिराने और बनाने के लिए सख्त संवैधानिक प्रावधान है। प्रधानमंत्री तभी हट सकते हैं जब लोकसभा में उनके पास बहुमत ना रहे, और बहुमत साबित करने का तरीका है फ्लोर टेस्ट, यानी सदन में वोटिंग। दूसरा है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून 1985। भारत में अगर कोई सांसद या विधायक पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। नेपाल में ऐसी सख्ती नहीं है, इसलिए वहाँ बार बार गठबंधन टूटते और जुड़ते हैं। संघीय ढांचा और मजबूत संस्थाएं भारत में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जैसे संस्थाएं राजनीतिक अस्थिरता पर नियंत्रण रखते हैं। नेपाल में ये संस्थाएं अभी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। भारत के संविधान में आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 साफ कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री तभी तक कुर्सी पर रहेंगे जब तक लोकसभा का बहुमत उनके साथ है। यानी सरकार बदलने का एक ही तरीका है, लोकसभा में विश्वास खोना। गली नुक्कड़ की जोड़ तोड़, डील डॉल या अचानक गठबंधन बदलने से यहाँ सीधा सत्ता पलट नहीं सकता। नेपाल में सरकार बदलना मानो पत्तों का महल बनाने जैसा है, हवा चली और महल गिर गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की नींव काफी मजबूत है। संविधान, कानून और संस्थाएं यह तय करती हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित ना रहे, बल्कि स्थिर भी रहे। और हाँ, भारत में सरकार बदलती है, लेकिन जनता के हाथों चुनाव के जरिए। वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगली बार जब आप अपने पड़ोसी देश नेपाल की राजनीतिक खबर सुने तो याद रखिए कि भारत का लोकतंत्र भले ही शोरगुल वाला है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी हैं। और भारत में सरकार बदलना आसान है, लेकिन संविधान को हिला देना नामुमकिन। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।